शौहर के लिए 10 सुनहरे उसूल। 1. बीवी के साथ हासन सलूक से रहे। आदमी को चाहिए कि अपनी बीवी के साथ हमेशा हासन सलूक और प्यारो मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे। बीवी की कुर्बानी को ज़हन में रखे कि इस अल्लाह की बंदी ने मेरे लिए अपने वालिदैन बहन भाइयों को और घर बार सब को छोड़ा और हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी बनकर रह गई। इसीलिए अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने बीवियों के साथ हसन सलूक का हुक्म दिया है और रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन ईद वो है जिसका सलूक घर वालों के साथ सबसे अच्छा हो। 2. बीवी का नफ़का अदा करते रहें। आदमी के लिए लाजिम है कि अपनी गुंजाइश के मुताबिक हलाल कमाई के ज़रिया अपनी बीवी के लिए रहाइश और नान वनफ़िका का इंतज़ाम करे। इसके खाने पीने और लिबास दीगर ज़रूरियात को एक अहम फरीज़ा समझते हुए पूरा करता रहे। ये भी एक इबादत और सवाब का काम है और इसमें ना तो इसराफ और फजूल खर्ची करे और ना बख्ल और कंजूसी से काम ले, बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक इत्दाल के साथ अहल खाना की ज़रूरियात का इंतज़ाम करता रहे, मगर इसमें मशगूल होकर अपने खालिक व मालिक की इबादत से गाफिल ना हो जाए। 3. यह हमेशा मुस्कुराते हुए घर में आएं। इसको अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लें कि जब भी घर में दाखिल हों मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दाखिल हों और घर वालों को सलाम करें। ये नबी की सन्नत है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया करती थीं कि हुजूर जब भी घर में दाखिल होते तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दाखिल होते और अहल खाना को सलाम करते। लिहाजा आदमी को चाहिए कि वो जब भी घर में दाखिल हो तो पहले बिस्मिल्लाह कहे और घर में दाखिल होने की दुआ पढ़े। ये बात बज़ाहिर मामूली नज़र आती है, लेकिन इसकी बरक़ात और फ़ायदे बहुत हैं। 4. बीवी के अच्छे कामों की तारीफ़ करे। चौथा उसूल यह है कि घर में बीवी कोई अच्छा काम करे तो खावंद इसको ज़रूर तारीफ़ करे। मसलन बीवी ने अच्छा खाना बनाया, इसने घर को साफ सुथरा रखा है, चीज़ों को अच्छी तरह सीट किया है और घर देखने में भी खूबसूरत है और हर काम अपने वक्त पर मुकम्मल है, तो खावंद को चाहिए कि बीवी के अच्छे कामों की तारीफ़ करे। 5. बीवी के कामों में दिलचस्पी ले। पांचवां उसूल यह है कि जब भी आपको फुर्सत मिले और मौका हो तो कभी भी घर के कामकाज में बीवी का हाथ बटाएं और साथ दें। हमारे नबी भी घर के कामकाज में अपने घर वालों का साथ दिया करते थे। 2. कभी बीवी को हदिया और तोहफा दिया करें। छठा उसूल यह है कि इंसान वक्ता फ़ौक़ता अपनी बीवी को हदिया और तोहफा देता रहे और अपने ज़हन में सोचे कि कौन सी चीज़ इसकी ज़रूरत की है और कौन सी चीज़ इसको ज़्यादा पसंद है। अगर वो चीज़ अब अज़ खुद ले आएंगे तो फिर बीवी की खुशी की इंतहा ना रहेगी और यह हदिया देना भी नबी करीम की सन्नत है। अपने इरशाद फरमाया कि आपस में हदिया दो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। 7. बीवी से मोहब्बत व मलातिफत का इजहार करें। 7वां सनारह उसूल यह है कि इंसान को चाहिए कि अपनी बीवी से मोहब्बत व उल्फत का इजहार करे, यानी कोई ऐसी बात करे या कोई ऐसा काम करे कि इससे बीवी को शौहर की मोहब्बत का पैगाम पहुँचे। ज़बान से 2 पट्टे बोल देने से बीवी का दिल ठंडा हो जाता है और वो सोचती है कि मेरे खावंद को वाकई मुझसे मोहब्बत है। 8. तहम्मुल और दरगुजर से काम ले। 8वां सुनहरा उसूल यह है कि अगर इंसान घर में कोई नापसंदीदा चीज़ देखे या बीवी से कोई कोताही हो जाए, मसलन अलिफासी कपड़े तैयार करने थे नहीं कर पाई, खाना वक्त पर तैयार नहीं किया, किसी बच्चे का कोई काम समेटना था नहीं समेट पाई, तो ये सोचे कि बीवी भी तो इंसान है, अगर वो अच्छे काम करती है तो इससे इस किस्म की गलतियां कोताहियां ये सस्ती भी हो सकती है। खावंद को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और छोटी मोटी गलतियों से दरगुजर करना चाहिए। 9. घर में शरीयत की पाबंदी कराएं। 9वां सुनहरा उसूल यह है कि शरीयत की पाबंदी खुद भी कीजिए और अपनी बीवी को भी प्यार और मोहब्बत से शरीयत की पाबंदी के ऊपर ले आए। जब आप खुद पाबंद होंगे और मॉडल बनकर रहेंगे तो फिर आपकी बीवी आपकी इत्तिबा करेगी और वो भी शरीयत और संत की पाबंद हो जाएगी। 10. मियाँ बीवी दोनों एक वक्त में गुस्सा न करें। 10वां उसूल यह है कि मियाँ गुस्सा में आ जाए तो बीवी को गुस्से में नहीं आना चाहिए, या किसी वक्त बात करते हुए बीवी गुस्सा में आ जाए तो खावंद को गुस्से में नहीं आना चाहिए, और ये उसूल बुना लें और तय कर लें कि हम दोनों कभी भी एक वक्त में गुस्से में नहीं आएंगे, और साथ ही मियाँ बीवी को चाहिए कि नाराज़ हालत में भी ना सोएं। ये जो होता है कि पहले आपस में कोई बात चल रही थी, इस पर नाराज़ है कर खावंद ने उधर करवट ली, बीवी ने उधर रुख कर लिया
اور سجتی ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم سو گئے، ہرگز نہیں، یہ گھر بگڑنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم کو ہمیشہ کسی نتیجہ پر متفق ہونے کے بعد سونا ہے۔ اگر کوئی بات ناراضگی کی ہو جائے تو جب تک ایک دوسرے کو منا نہ لیں، اس وقت تک ناراضگی کی حالت میں سونا اپنے اوپر علیہ سمجھیں جس طرح حرام ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے مفہوم کہ جب کوئی بیوی اس حالت میں سوتی ہے کہ خاوند اس سے ناراض ہو، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اپنے خاوند کو منا نہیں لیتی۔ لہذا بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کو منا لے اور خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو منا لے، ناراضگی کی حالت میں بھی نہ سوئے۔